हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा, रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा। नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं, नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। नाम होठों पे हर पल तुम्हारा रहे, नाम होठों पे हर पल तुम्हारा रहे। छोड़ शिरडी तेरी कहीं जाऊं न मैं, रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा। नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। साथ हर पल निभाया है तुमने, अपना मुझको बनाया है तुमने। साथ हर पल निभाया है तुमने, अपना मुझको बनाया है तुमने। सेवा तेरी करूं ध्यान तेरा धरूं, सेवा तेरी करूं ध्यान तेरा धरूं। तेरा हर पल शुक्र मनाऊं मैं, रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा। नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं, नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। वक्त की आंधियों ने था घेरा, थामा उस वक्त था हाथ मेरा। वक्त की आंधियों ने था घेरा, थामा उस वक्त था हाथ मेरा। पार मुझको किया तार मुझको दिया, पार मुझको किया तार मुझको दिया। तेरे एहसान कैसे चुकाऊं मैं, रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा। नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं, नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। साईं चरणों से ऐसे लगा लो, प्रीत अपनी सदा ही निभा लो। साईं चरणों से ऐसे लगा लो,
निकले चौखट पे तेरी ही दम ये मेरा, और इसके सिवा कुछ न चाहूं मैं। रखना इतनी कृपा साईं मुझ पे सदा, नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं, नाम भूले से तेरा भुलाऊं न मैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो कि दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम सहता। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साईं राम, साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम, साईं श्याम,
अल्लाह मालिक। विष्णु महेश्वर सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर ओम अनंत अगम अगोचर तू रहीम तू ही राम साई साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साई तू ही राम तू ही श्याम मेरे वाहे गुरु सतनाम साई साचो तेरो नाम। मोहे दर्शन दे प्रभु दर्शन दे साई राम साई श्याम हे अलख निरंजन दर्शन दे। दर्शन दे साई दर्शन दे साई साचो तेरो नाम। साचो तेरो नाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि आपने ठीक सुना कि मेरी आवाज़ में एक वेदना, एक पीड़ा के स्वर थे। ये भी सत्य है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, परंतु अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए मांगने आए हो? पृथ्वी लोक के वासियों की, मृत्यु लोक के जीवों की। क्यों? पृथ्वी लोक के वासियों की क्या समस्या है? आप तो स्वयं जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, तो सुनिए। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ के वासी पाप, अधर्म और क्रूरता के एक महासागर की भयंकर लहरों में गोते खा रहे हैं। सारे मृत्यु लोक में त्राही त्राही मची है प्रभु। तो तुम मृत्यु लोक देख कर आए हो? हाँ प्रभु, मैंने जब से पृथ्वी लोक छोड़ा है तब से अब तक केवल आपके दिव्य लोकों में घूम घूम कर अब आपकी स्तुति गान करता हूँ, जहाँ भक्ति की शीतल धाराएं बहती हैं। उन दिव्य लोकों में धर्म का सूर्य एक बड़ी सुखद ज्योति प्रदान करता है, जहाँ सिद्ध संत और साधुगण यज्ञ, हवन और पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। जाने क्यों अचानक मेरे मन में आया, चलो पृथ्वी लोक का भी एक चक्कर लगा लूं। परंतु वहां जाकर प्रभु और वहां की हालत देखकर मन अत्यंत दुखी हुआ। वहां मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहां जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना पाप, इतना अधर्म। ममता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सेवा भाव तो रहा ही नहीं प्रभु। वहां किसी के पास भक्ति के लिए, पूजा के लिए समय ही नहीं रहा। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अपने घर से निकालकर
किसी अनाथालय में भेज देते हैं प्रभु। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार के स्थान पर घृणा है। आपका मानव भटक गया है प्रभु। उनको रास्ता दिखा दो प्रभु। उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा। मानव जाति को इस पाप के दलदल से निकालने के लिए अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु। आपको तो इसी क्षण वहां जाकर दुखियों का दुख दूर कर लेना चाहिए भगवान। मैं यही प्रार्थना करने आया था। परंतु जो प्राणी अपने ही दुष्कर्मों और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं, उनकी मैं क्या सहायता कर सकता हूं? ये सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। परंतु भगवान, एक साथ सब लोग ऐसे दुष्कर्मी क्यों हो गए हैं? जब मैं धरती पर था तब तो ऐसा वातावरण नहीं था। जब तुम वहां थे तब वहां सतयुग था वत्स, परंतु अब वहां कलयुग आ गया है। इतनी जल्दी? नहीं, तुम सतयुग में अपनी मानव देह छोड़कर जब आए तब से तुम केवल दिव्य लोक में ही भ्रमण कर रहे हो। इतनी देर में धरती पर सतयुग, द्वापर और त्रेता युग भी गुजर गए हैं। अब कलयुग का समय है। कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है वत्स कि धरती के वातावरण में पाप और अधर्म के बादल छाए रहते हैं। कलयुग कर्म युग होता है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। किंतु प्रभु, उनके कर्म इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन पर कलयुग का प्रभाव है। वातावरण में ही जब धर्म और भक्ति नहीं रहे तो उनका क्या दोष? उनके आचार विचार तो वैसे ही होंगे जैसा वातावरण होगा। प्रभु, जब पाप की बरसात होगी तो कोई पाप से भीगे बिना कैसे रहेगा? आप उनके कर्मों की सजा देंगे उन्हें, तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा प्रभु। आप उनके माता पिता हैं। पिता बनकर मत सोचिए, माँ बनकर सोचिए। बच्चा अच्छा करे अथवा बुरा, माँ उसे कभी सजा नहीं देती, सदा करुणा देती है। आप भी करुणा दिखाइए प्रभु। करुणा अवतार बनकर जाइए धरती पर और धरती मानव दुख को दूर कीजिए। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणा अवतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। तो यदि सारे संसार के दुख को दूर करना होगा तो मुझे सारा संसार घूमना होगा प्रभु, और उसमें इतना समय लग जाएगा कि मेरी आयु ही नहीं बचेगी। चिंता मत करो, तुम्हें सारी दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं। दुनिया चलकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे पास? कहाँ प्रभु? एक छोटा सा गांव है जिसका नाम होगा शिरडी। शिरडी? वहीं क्यों प्रभु? वो भूमि एक महान तपोभूमि है जहां आज से 8-10 हजार वर्ष पहले तुमने स्वयं अपने एक जन्म में महान तपस्या की थी। वहीं पर एक गुफा में आज भी तुम्हारे गुरुदेव की 4 ज्योतियां जल रही हैं। जो स्थान तुम्हारा तपोभूमि था अब तुम्हारी कर्म भूमि होगी, और सारी दुनिया के दुखी लोग तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे। यही नहीं, तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी लोग आते रहेंगे, और तुम्हारा नाम लेने से ही उनके दुख दूर होते रहेंगे। तुम हमें साईं नाम से पुकारते हो ना? धरती पर लोग तुम्हें साईं नाम से ही पुकारेंगे। अब हम तुम्हें अपनी सारी चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करते हैं। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही चमत्कार घटित हो जाएगा।
एक भक्त को चमत्कारी शक्तियों की क्या आवश्यकता है प्रभु? आवश्यकता पड़ती है वत्स, क्योंकि मृत्युलोक का मानव केवल चमत्कार के आगे ही नमस्कार करता है। लो, अब ये शक्तियां ग्रहण करो। परम शक्ति से जैसे ही जाने की आज्ञा पाई, कर प्रणाम जाने को मुड़ा तो और एक ध्वनि आई। मैं हूँ ब्रह्मा, मैंने सृष्टि रची है सारी, मातृभाव से सींची मैंने ये फुलवारी। तू मातृभाव लेके जा, मेरा स्वभाव लेके जा, ये मेरा वरदान है तुझको, तुझ में सब देखेंगे मुझको। ये मेरा वरदान है तुझको, तुझ में सब देखेंगे मुझको। ये मेरा वरदान है तुझको, तुझ में सब देखेंगे मुझको। दत्तात्रेय का रूप ले ब्रह्मा विष्णु महेश, दिव्यात्मा में कर गए तीनों देव प्रवेश। चौमुखी दिशाओं की परिधि से निकल के परमात्मा चला एकात्मा में ढल के। जिस जिस लोक से होकर जाए, देव यक्ष गंधर्वों का दल यही गाए। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, मृत्युलोक के राजे शत शत अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन। शुभ हो मंगलमय हो तेरा भूमि पर गमन। मंगलमय हो तेरा भूमि पर गमन, मृत्युलोक के राजे शत शत अभिनंदन। ये कौन आसमान से जमीन की ओर आ रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है, ये कैसा तेज पुंज है, ये कौन शक्तिमान है। तीना इंद्रो शंखनाद घंटनाद और स्वस्ति वाचन। मंदिरों के ऊंचे शिखर करते अभिवादन। करे खैर मकदम मस्जिद की मीनारे, रागी गुरुवाणी गुरुद्वारों में उचारे।
प्रकाश लेके जगमगा रहा, ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है, ये कैसा तेज पुंज